अवर्ण शहर की भीड़ और शोर से थककर एक छोटे से पहाड़ी गांव में आया। उसका मकसद सिर्फ था कुछ समय के लिए आराम करना और खुद को ढूंढना। गांव में लोगों का जीवन बहुत धीमा, सरल और सुकून भरा था। सुबह पंछियों की चहचहाहट और झील की हल्की लहरों की आवाज़ से शुरू होती थी। अवर्ण रोज झील किनारे आता था और वहां बैठकर सूरज उगते हुए देखता। उसकी डायरी में वह दिन भर की बातें और अपने सोच विचार लिखता। एक दिन झील के किनारे बैठते हुए उसकी मुलाकात रामू काका से हुई। काका बुजुर्ग थे, छोटी झोपड़ी में रहते थे, लेकिन चाय का स्वाद अद्भुत था। बेटा, ये चाय पियो, इसमें सिर्फ पत्तियां नहीं, पहाड़ों की ठंडक और झील की शांति भी घुली है। अवर्ण ने चुस्की ली और उसने महसूस किया कि जैसे सारी थकान उसके शरीर से निकल गई हो। कुछ दिनों बाद अवर्ण ने देखा कि झील के पानी में कभी कभी उसकी परछाई अजीब ढंग से बदल जाती है। कभी कभी वह खुद की परछाई नहीं लगती थी, बल्कि ऐसा लगता कि कोई और भी उसमें है। एक शाम जब अवर्ण झील किनारे बैठा था, उसने देखा कि पानी में उसकी परछाई उसे देखकर मुस्कुरा रही थी, जबकि अवर्ण खुद शांत था। अवर्ण डर गया, लेकिन उसी समय रामू काका पास आ गए और बोले, ये झील साधारण झील नहीं है। यहाँ हर इंसान की परछाई कभी कभी अपनी इच्छाओं और डर के रूप में जीवित हो जाती है। अगर तुम डरोगे तो परछाई तुम्हें उलझाएगी, अगर शांत रहोगे तो तुम्हें यह सच्चाई दिखाएगी। अवर्ण ने तय किया कि वह अपनी परछाई का सामना करेगा। अगले कई दिन उसने झील के पास ध्यान रखना शुरू किया। उसने अपनी परछाई से बातें की, अपनी इच्छाओं और डर को समझा। धीरे धीरे उसने जाना कि उसकी परछाई उसकी खोई हुई यादें, डर और अधूरी ख्वाहिशों की झलक थी। एक दिन जब झील पर सूरज ढल रहा था, परछाई ने उसे एक पुरानी डायरी दिखाई जो किसी ने झील के पास छोड़ रखी थी। जो शांति खोजता है वही अपनी सच्ची ताकत पाता है। डर से भागना मत, सामना करना सीखो। अवर्ण ने डायरी पढ़ी और महसूस किया कि यह डायरी रामू काका की थी। जब वे जवान थे, उसमें रामू काका ने अपने डर, अकेलापन और सुकून पाने की कहानी लिखी थी। अवर्ण ने समझा कि शांति केवल अपने डर से पार पाने में है और हर व्यक्ति की परछाई उसके साथ रहकर उसे खुद को जानने में मदद करती है। अंत में अवर्ण ने झील किनारे बैठकर अपनी डायरी में लिखा, शांति की राह में डर भी साथी बन सकती है। अगर हम ध्यान से सुने तो हर डर हमें हमारी खोई हुई ताकत दिखाता है। सीख, शांति और सुकून केवल बाहरी वातावरण में नहीं, बल्कि हमारे भीतर की समझ और सामना करने की क्षमता में है। डर और चुनौतियां हमारी परछाई की तरह होती है, जो हमें मजबूत बनाती है अगर हम उनका सामना करें तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग और नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।